लड़की पीछा कर रहे गुंडों से बचते बचते अचानक डरे सहमे राजकुमार जैसे युवक से टकरा गई। उसे जैसे ही लगा कि वह उसकी आखिरी उम्मीद है, वह झट से उसकी बाहों में लिपट गई और प्रेमिका बनने का नाटक करती हुई बोली, प्रिय, तुमने इतना शराब क्यों पी ली? गुंडे उसे पहचानते थे और राजकुमार को देखते ही डर कर भाग गए। लड़का पहले से ही शराब के नशे में बेहाल था। लड़की उसे होटल तक छोड़ने आई और जाने लगी, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, मत जाओ। लड़की असल में सामने आने से बच रही थी, पर अभी अभी उसने उसकी मदद की थी, इसलिए वह मन मारकर उसके पास रुकी। अगले दिन होश में आने के बाद युवक ने उसे 1 लाख युआन दिए, ये कहकर कि ये उसके कल के उपकार की भरपाई है। लड़की अपनी बीमार माँ के इलाज के बारे में सोचकर पैसा ले भी लेती है और वादा करती है कि पैसे कमाकर वह उसे वापस लौटा देगी। उसे पता नहीं होता कि वह युवक पहली नजर में ही उससे दिल हार चुका है। 3 महीने बाद लड़की को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसे डर होता है कि कहीं कॉलेज उसे निकाल न दे। इस बीच वह आदमी उसे ढूंढता रहता है, पर कोई खबर नहीं मिलती। कई साल बीत जाते हैं। एक दिन वह लड़की, जो अब वकील बन चुकी है, कुछ गुस्साई औरतों के बीच फंस जाती है। वे उसे किसी की दूसरी औरत समझकर मारने पीटने को तैयार थीं। लड़की उन्हें समझाती है, पर वे मानती ही नहीं। तब वह कानून का हवाला देती है। चीन के दंड संहिता की धारा 246 के अनुसार, आप लोग हिंसा करके मुझे अपमानित कर रहे हैं, झूठे आरोप लगाकर मेरी बदनामी कर रहे हैं, यह अपराध है, मैं आप सभी पर मुकदमा कर सकती हूँ। फिर वह वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते अचानक किसी से टकरा जाती है। वह व्यक्ति वही आदमी होता है, 5 साल पहले वाला वही युवक। लड़की दंग रह जाती है। उधर पीछे से वे औरतें फिर दौड़ कर आ जाती हैं। आदमी तुरंत लड़की को अपने पीछे कर लेता है और चुटकियों में उन औरतों को काबू में करवा देता है। फिर मुस्कुराते हुए लड़की से कहता है, 5 साल हो गए, कैसी हो मिस जिंजी? लड़की हैरान। उसने 5 साल पहले मजाक में जो नकली नाम बताया था, वह आज भी उसे याद था। युवक व्यंग्य में कहता है, क्या 5 साल पहले मैंने तुम्हें कम पैसे दिए थे कि अब तुम उम्र दराज लोगों से पैसे वसूल रही हो? लड़की चौंक जाती है। उसे समझ आता है कि वह उसे खास सेवाएं देने वाली किसी लड़की समझ बैठा है। लड़की गुस्से में कहती है, लू साहब, आपकी अभी की मदद मैं मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे अपमानित करें। उस आदमी को लगता है कि वह अपनी कमाई के लिए ये सब करती है। वह एक बैंक कार्ड निकाल कर कहता है, तुम अपनी इस कंपनी को छोड़ दो, मैं तुम्हें दुगनी तनख्वाह दूंगा। लड़की सीधे मना कर देती है। आप मेरी जिंदगी में इतना दखल देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमारा रिश्ता तो 5 साल पहले ही खत्म हो चुका था। लड़की सोचती है कि 5 साल पहले का वह एक पल अब समाप्त होना चाहिए। वह वहाँ से चली जाती है। आदमी उसे जाते हुए देखता है। मन में अजीब सी उदासी भर जाती है। उधर लड़की के बारे में गलतफहमियां उसके मन में पत्थर की तरह जमी रहती हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।